नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि अनुज की वीडियो कब आएगी। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस पे आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले ही बनाना चाहता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये पूरा मामला खत्म हो जाए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ पार्ट्स के अंदर पूरी कहानी के बारे में बताऊँ, पूरे अपडेट्स के बारे में बताऊँ कि आखिर क्या हो रहा है। तो पहला पार्ट की आज आ जाएगी और अगला पार्ट आ जाएगा फ्राइडे को, इसी हफ्ते के। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो इन दोनों लोगों के बारे में नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। अशोक गहलोत करंट चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, और सचिन पायलट फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, और उससे पहले वो पीसीसी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जिस टाइम ये सारे सिचुएशन हो रही थी उस टाइम पे सचिन पायलट दोनों पदों पर कायम थे, लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया। दोस्तों, ये क्राइसिस वाली बात तो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी थी, और उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथ में दे दी गई, और सचिन पायलट ने फिर कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से जिताया 2018 इलेक्शन के अंदर। 2018 इलेक्शन के अंदर चीफ मिनिस्टर का फेस सचिन पायलट को ही माना जा रहा था, लेकिन हुआ और कुछ। जब रिजल्ट आए बाहर तो सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए राहुल गांधी के पास में। तभी से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद में वहां पर अशोक गहलोत को भी बुला दिया गया। उसके बाद में वहां पर फैसला लिया गया करीबन 2-3 घंटे बाद में कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को बनाया जा रहा है और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा सचिन पायलट को, जो कि एमपी के अंदर भी ऐसा ही हुआ, जहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया और कमलनाथ वहां पर साथ में पहुंचे, तो ऐसा ही वहां पर हुआ। तो अगर हम रिसेंट की बात करें तो 10 जुलाई को सचिन पायलट और उनके कुछ सपोर्टिव एमएलएस के पास में एक एसओजी का नोटिस आया। एसओजी आपको बता देता हूँ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है जो कि पुलिस द्वारा चलाया जाता है। उसमें उनके पास नोटिस आया कि कहीं वो खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं वो पैसे लेकर पार्टी को गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो ये सारा शक सचिन पायलट का अशोक गहलोत पे गया, और होना ही था, क्योंकि उनके बीच में कभी भी संबंध नहीं थे। जिस हिसाब से अब अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सचिन पायलट के बारे में बोल रहे हैं, उस हिसाब से लग ही रहा था कि ये सचिन अशोक गहलोत द्वारा ही किया गया है सारा काम, और इनके बीच में कभी भी संबंध अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों, 12 जुलाई को सचिन पायलट इस चीज से परेशान हो गए। इस नोटिस से विरुद्ध वो अपने कुछ सपोर्टिव एमएलएस को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं पे अशोक गहलोत अपने यहाँ पर जो भी उनके सपोर्टिव एमएलएस हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लेकर जयपुर किसी होटल के अंदर ठहरा दिया गया। तो दोस्तों, ये एमएलए यहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। कोई अपने एमएलए यहाँ पर लेके चला जाता है, कोई अपने एमएलए यहाँ पे लेके जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आप राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली देखें तो उसके अंदर 200 सीट है। 2018 के अंदर 199 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा गया था, जिसके अंदर 73 सीट्स आई थी बीजेपी की और 99 सीट आई थी कांग्रेस की, और बाकी इंडिपेंडेंट एमएलए और पार्टीज थे। राजस्थान के अंदर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 101 सीट की मेजोरिटी चाहिए थी। कांग्रेस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हम बात करें तो 99 सीट उनके पास थी, और उनको सिर्फ 2 सीट और चाहिए थी जिससे वो सरकार बना सके। तो राजस्थान कांग्रेस के पास में काफी ज्यादा सपोर्ट आया। कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए और कुछ छोटी मोटी पार्टीज ने उनको सपोर्ट किया, और राजस्थान में अंदर कांग्रेस ने 2018 के अंदर सक्सेसफुल सरकार बना ली। उसके बाद में अब दिक्कत ये है कि अगर सचिन पायलट बोल रहे हैं कि उनके पास 30 एमएलए हैं, जो कि एक्चुअली वीडियोस के अंदर हम देखें तो कुछ 19-20 लोग दिखते हैं। तो अगर उनके पास 30 एमएलए हैं, अगर वो 30 एमएलए रिजाइन कर देते हैं पार्टी से, तो सरकार गिर जाती है आराम से। मतलब अगर आप देखो तो 30 एमएलए तो 99 से 30 गए तो 69, अगर 69 पोजीशन वहां पे रहती है, और अगर उनके पास इंडिपेंडेंट एमएलए भी मिल जाए तो उनकी सरकार बनने की कोई भी चांस नहीं है। यही दोस्तों एक हॉट टॉपिक बन गया है कि अगर सरकार गिर गई तो बीजेपी शासन में आ जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी का 73 है और सचिन पायलट और उनके कुछ सपोर्टिव एमएलए अगर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो बीजेपी इजीली वहां पे सरकार बना लेती है। और या फिर अगर सचिन पायलट यहाँ पे अगर कोई दूसरी पार्टी बना लेते हैं और कुछ कांग्रेस के मेंबर बीजेपी में जुड़ जाते हैं, और फिर बीजेपी आराम से इंडिपेंडेंट एमएलए का सपोर्ट लेकर सरकार राजस्थान के अंदर बना सकती है। तो यही सारा
मिलकर ही राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस बनी है। दोस्तों, जब सचिन पायलट अपने सपोर्टिव एमएलए के साथ में दिल्ली चले गए और उसके बाद में अशोक गहलोत ने पार्टी मीटिंग बुलाई अपने घर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए पार्टी मीटिंग बुलाई थी कि उनके साथ कितने एमएलए हैं। तो उसके बाद में वहाँ पे सचिन पायलट ने उस पार्टी मीटिंग को अटेंड नहीं किया। उसके बाद दूसरी पार्टी मीटिंग हुई, उसके अंदर भी सचिन पायलट ने उसको अटेंड नहीं किया। उसके बाद में ही उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया और पीसीसी प्रेसिडेंट के पद से भी उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। जब इन दोनों मीटिंग के अंदर सचिन पायलट नहीं आए तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत वहाँ के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी के पास चले गए और उनको कहा कि इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर को एक पावर देती है कि अगर कोई एमएलए पार्टी मीटिंग को बिना किसी वजह से अटेंड नहीं करता है तो उसे बर्खास्त किया जाना स्पीकर के हाथ में है। वो उससे पूछेगा कि आप पार्टी के अंदर इन्वॉल्व हो, अगर आप इन्वॉल्व हो तो पार्टी मीटिंग के अंदर क्यों नहीं आए, आप वजह रखो, अगर आपके पास कोई वजह नहीं है तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि राजस्थान, मतलब ठीक है यार, इन डिफरेंसेस हर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर इसको बर्खास्त करने में क्यों लगा है? क्यों चीफ मिनिस्टर चाहता है कि 18 एमएलए और सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया जाए? मैं आपको बताता हूँ, अगर इनको बर्खास्त कर दिया जाता है और राजस्थान की सरकार गिर जाती है, उसके बाद में अगर री इलेक्शन हुए तो ये 18 एमएलए और सचिन पायलट इंक्लूडेड, ये लोग एमएलए नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ही अशोक गहलोत इनको बर्खास्त करने के लिए इतना उतावला हो रखा है, इतना ईगर हो रखा है। उसके बाद में जब ये चीज सामने आई कि वो सीपी जोशी के पास जाए और स्पीकर ने नोटिस एक्चुअली जारी कर दिया इनके सामने कि अगर वो अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, सीपी जोशी कांग्रेस से इनका लिंक रहा हुआ है, प्रीवियस में ये कांग्रेस पार्टी के थे और इनका लिंक रहा हुआ है, तो हो सकता है इन लोगों की मिली भगत हो, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो उसके बाद में क्या हुआ, कांग्रेस के सचिन पायलट और उनके 18 एमएलए इनके स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दर्ज कराई और इनकी याचिका दर्ज करने के लिए वहाँ पर इन्होंने हायर किया वकील हरीश साल्वे। आपको हरीश साल्वे बता देता हूँ कि मोस्ट रेस्पेक्टेड लॉयर्स हैं वो। आपको केदार जाधव केस के बारे में पता हो, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर कैद हैं, तो उनका आईसीजे के अंदर केस हरीश साल्वे ही लेकर गए थे। तो उन्होंने अपना वकील हरीश साल्वे को लेकर वहाँ पे पिटीशन फाइल की कि हमारे स्पीकर की ये फैसला गलत है। हाई कोर्ट ने इसके बाद में फैसला सुनाया कि हाँ एक्चुअली स्पीकर का फैसला गलत है, क्योंकि पार्टी मीटिंग कोई पार्टी ऑफिस में भी नहीं हुई, न ही वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हुई, तो स्पीकर के पास कोई भी हक नहीं बनता कि वो ऐसे डिसमिस कर दे। और इन्होंने 24 जुलाई तक, हाई कोर्ट ने सचिन पायलट को मौका दिया कि आप 24 जुलाई तक कोई भी इनको डिसमिस नहीं कर पाएगा, उसके बाद में ही वो अपना पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों, अगर अब तक के हम अपडेट की बात करें तो जब सीपी जोशी को पता चला कि हाईकोर्ट का ऐसा फैसला है तो उन्होंने मीटिंग रखी होगी एक्चुअली सभी से, और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दो इसको, और कमेंट में लिख के बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या ओपिनियन है इसी पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।